कसम है उन घोड़ों की जो तेज हाँफते हुए दौड़ते हैं, फिर अपने सुमों की ठोकर से चिंगारियां निकालते हैं, फिर सुबह सवेरे दुश्मन पर हमला करते हैं, फिर तेज दौड़ने से गर्दो गुबार उड़ाते हैं, फिर दुश्मन के लश्कर में घुस जाते हैं। अर्तुगरुल गाजी ड्रामा तुर्की के खाना बदोश कबीले की हकीकी कहानी है, जिसने हॉलीवुड, बॉलीवुड जैसी बड़ी इंडस्ट्रीज को वो टक्कर और झटका दिया जो आज तक कोई सीरियल ना दे सका। इस सीरियल ने गेम ऑफ थ्रोन्स, हल्क, थोर और एवेंजर जैसे नामवर सीरीज को भी पिछाड़ दिया और रैंकिंग और रेटिंग्स में गोली की रफ्तार से इनसे आगे निकल गए। दोस्तों, इस ड्रामा में एक काई कबीला दिखाया गया है। इसके सरदार का नाम सुलेमान शाह था। ये बहुत बहादुर, इंसाफ पसंद, सच्चा और हक के साथ इस्लामी रवायतों की पासदारी करने वाला दूर अंदेश सरदार था। सुलेमान शाह और उसका कबीला अपने इलाके में अपनी जंगी महारतों की वजह से शोहरत रखता था। सुलेमान शाह की बीवी का नाम हाइमा खातून था, जो एक बहादुर, शोहर की वफादार और अपने कबीले के लिए ममता नुमा खातून थी। इनके 4 बेटे थे, जिनके नाम संगरताकिन, गुंदोगदो, अर्तुगुल और धुंदार थे। सुलेमान शाह के सारे बेटे बहादुर और जंगजू थे, मगर इन सब में से बहादुर, नडर और दूरंदेश अर्तुगुल था, और इसे जंगों में मफतूहात और जिंदा बच जाने की वजह से अर्तुगरुल गाजी कहा जाता था। और इस ड्रामे का मरकजी किरदार है और सारी कहानी इसी के गिर्द घूमती है। ये एक ऐसा सीरियल है जो इस्लामी रवायतों का आकाश है। इस ड्रामे में घुड़सवारी का जमाना दिखाया गया है और जंगें घोड़ों, तलवारों और नेजों तक महदूद दिखाई गई है। किसी भी मुस्लिम मुल्क की तरफ से ये पहली जिसारत तुर्की ने की है, जिसने पहली मर्तबा सलीबियों और कुफ्फार की साजिशों को खुलकर बयान किया है और इनका मकरू चेहरा और इनकी इक़्तिदार की हवस को दुनिया के सामने लाया है। अर्तुगरुल की बीवी हलीमा सुल्तान थी। वो एक भागे हुए सल्जोकी शहजादे की बेटी थी। हलीमा सुल्तान वफादार बीवी थी। काई कबीला जब मौसम की सख्तियों से तंग आकर शाम की तरफ हिजरत कर रहा था, इस दौर में सल्जोकी हुकूमत अपने अंदर की साजिशों के बायस अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और एक ही वक्त में बाज़ंतीनियों, तातारियों और मंगोल लश्करों से हालत जंग में थी। अर्तुगरुल सीरीज में 2 हरीफ दिखाए गए हैं, मंगोल और बाज़ंतीनी यानी सलीबी। वो दौर था जब मंगोल पूरी दुनिया में अपने जुल्म सितम के नकूश जब्त कर रहे थे और बिलहर अपने जवाल को पहुंचने के लिए इन्होंने इसी काई कबीले की तरफ रुख किया। काई कबीले का ये सरदार अपने छोटे से लश्कर के साथ अल्लाह ताला के भरोसे और कामल यकीन के साथ अपने से 1000 गुना बड़ी ताकतों से लड़ गया और अपने घोड़ों और अपने सवारों के साथ राह हक में निकल पड़ा। अर्तुगरुल गाजी को रूहानी मदद हासिल थी। वक्त के एक वली अल्लाह इब्नुल अरबी की सोहबत भी हासिल थी। अरबी एक दरवेश सिफ्त इंसान थे जो अपने सच्चे ख्वाब देखने की वजह से मशहूर थे। कहा जाता है कि अर्तुगरुल को एक संदूक इब्नुल अरबी की तरफ से दिया गया और इस संदूक के पीछे उस्ताद आजम, कार्डिनल थॉमस और तितुस जैसे सरदार थे। इस संदूक के अंदर एक कमीज थी जो कहा जाता है कि हजरत हिजर अलैहिस्सलाम की थी। इब्नुल अरबी तक वो कमीज मोहम्मद यूसुफी रहमतुल्लाह अलैहि के तवस्सुत से आई थी। कहा जाता है कि ये कमीज बबरकत थी। जो भी मुस्लिम जंगजू ये कमीज पहनकर मैदान जंग में गया, फतह इसका मुकद्दर बनी। और इस्तांबुल और कुस्तुनतुनिया को फतह करने वाले सुल्तान मोहम्मद फातेह ने भी ये कमीज पहनकर ही कुस्तुनतुनिया को फतह किया था। और अल्लाह ताला और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम से सुल्तान मोहम्मद फातेह फतेहयाब हुए। अर्तुगरुल गाजी ड्रामा में मंगोलों की जानब से सबसे खतरनाक कमांडर नोयान और एलेंजिक थे, जो बहुक्म इलाही शिकस्त से 2-4 हुए। इन्होंने बहुत ज्यादा खून बहाया। ये अपना खास रोब और दबदबा रखने वाले कमांडर थे। नोयान के बारे में तारीख वही कुछ बताती है जो कि ड्रामा में दिखाया गया है। दोस्तों, इस ड्रामे में सकाफत, हयात के साथ साथ सबसे ज्यादा जो काम किया गया है, काम ईमान की मजबूती और अल्लाह पर भरोसा कायम करने पर किया गया है। ये ड्रामा हमें सिखाता है कि अगर अल्लाह ताला आपके साथ है तो चाहे पूरी दुनिया भी आपका बुरा चाह ले तो कुछ नहीं कर सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। दोस्तों, इस ड्रामा में मुकम्मल एक खानदान दिखाया गया है जिसमें हर किरदार पर तफसीली रोशनी डाली गई और बताया गया कि सीधे रास्ते पर चलने वाला और बगावत और घटिया साजिशों में मुलव्वस कभी बराबर नहीं हो सकता। इसकी पकड़ लाजम होती है और सीधे रास्ते के तालिब को हमेशा नवाजा जाता है। हमें सबसे अहम और खूबसूरत चीज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर इज्जत में सीने पर हाथ रखना है और बड़ों के सामने अदब से पेश होना और वापसी पर उल्टे कदम चलना
और अपने वालिदैन के हाथ चूमना बहुत ही प्यारा पहलू है जो हमें बताता है कि हमारा दीन असल में हमारे वालिदैन को ये मकाम देता है। दोस्तों, अगर आप ईमान और तवक्कुल सीखना चाहते हैं तो इस ड्रामा को दिल की आंख से ज़रूर देखें। ये ड्रामा हमें बहुत कुछ सिखाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।